दोस्तों, आज हम 2-3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनमें प्रमुख मुद्दा है बांग्लादेश और बांग्लादेश के हिंदू, और दूसरा मुद्दा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इन दोनों मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, 2 मुद्दों पे ही चर्चा करेंगे। तो देखो, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, आज के समय वो बहुत बड़ी समस्या में हैं। वो उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बांग्लादेश के हिंदू ये ना सोचें कि उनके अस्तित्व की लड़ाई कोई और लड़ने आएगा। उन्हें खुद लड़ना पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, कम से कम तुम्हारी आबादी बांग्लादेश के हिंदू यहूदियों से दोगुनी है। उनकी 80 लाख आबादी है और तुम लगभग 1.5 करोड़ हो। ठीक है, तो अपने लिए तुम खुद लड़ो, और कैसे लड़ना है, क्या करना है, ये सब तुम यहूदियों से सीखो। पहले किसी, जो आप पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हो, वो पूरे किसी एक क्षेत्र विशेष में इकट्ठे हो, अपने कुछ नेता चुनो और उनकी बात मानो। मतलब उनको एक पूरा प्लान बनाओ, उसके साथ पूरे किसी एक क्षेत्र विशेष में इकट्ठे हो। और तुम्हें कितना बढ़िया फ़ायदा इस बात का है कि तुम्हें जो है भारत देश की सीमा हर जगह से, बांग्ला चारों तरफ से घिरा हुआ है भारत देश से बांग्लादेश। तो तुम्हें जहाँ भी सीमा, जो भी तुम्हें जगह अच्छी लगेगी, जहाँ भी तुम इकट्ठे हो जाओगे, वहाँ तुम्हें सपोर्ट मिलेगा भारत देश का, यूएसए का मिलेगा। क्योंकि यूएसए चाहता है कि उसे एयरबेस बनाने के लिए, सैन्य अड्डे बनाने के लिए उसे जगह चाहिए, नेवल बेस बनाने के लिए। तो तुम तैयार हो, तुम्हारे नेता यूएसए से बात करें कि हम देंगे तुम्हें जगह, हम देंगे सपोर्ट। अगर कोई हिंदू देश बनता है तो वो विश्व का, जैसे इसराइल देश है, विश्व का सबसे कुछ ही दिनों में सबसे अमीर देश बन जाएगा। क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ तरक्की कर सकता है, उसकी तरक्की करने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। आप आज हर किसी देश में जहाँ 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 भी हिंदू गए हैं, वहाँ उन्होंने बेहतर तरक्की की है और बहुत अच्छा काम किया, अच्छा नाम कमाया है। यूएसए में भी हिंदू 1% भी नहीं है, 6% से ज़्यादा टैक्स देते हैं। सोचो, अगर कोई हिंदू देश बनता है तो तुम बहुत ही जल्दी अमीर। और बांग्लादेश की ज़मीन इतनी अच्छी है, जहाँ भी तुम्हें जो भी जगह चाहिए, एक जगह अपना छोटा सा देश बना लो। बहुत छोटा देश भी अगर तुमने बना लिया तो एक दिन ताइवान जैसे, इसराइल जैसे अमीर देशों में आओगे तुम। बिल्कुल मत डरो, अपना एक देश बनाओ। वहाँ तुम हज़ारों साल से रह रहे हो, आज हज़ारों, पता नहीं, कुछ तुम्हारा कोई टाइम नहीं है, तुम कब से रहे, तुम वहाँ पर घुसपैठिए नहीं हो। वो तुम्हारी जगह है, तुम उसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें छोड़ के वहीं बांग्लादेश में ही कहीं रहना है। हिंदुस्तान में तुम आ भी जाओगे, हिंदुस्तान में तुम्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। यहाँ के जो राजनीति है, तुम्हें नागरिकता मिलने कहाँ देगी। तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, तुम यहाँ टेंटों में पड़े रहोगे। अगर तुम यहाँ पे किसी ने शरणार्थी बन के तुम आ भी गए तो तुम यहाँ पे टेंटों में पड़े रहोगे। और खुद का देश बनाओगे तो तुम खुद के लिए नीतियाँ बनाओगे, खुद के लिए सब कुछ करोगे। इसलिए आज के टाइम पे, आजकल जो वर्ल्ड में चल रहा है उसके हिसाब से अगर नया देश बना लो तो बहुत जल्दी, तुम बहुत जल्दी 2-5 साल में बहुत अच्छा तरक्की वाला देश बन जाओगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो और देश बनाओ अपना, और आराम से रहो। यही एक तुम्हारे पास उपाय है जिससे तुम अपना अस्तित्व बचा सकते हो। वो तुम्हारी जगह, तुम हज़ारों करोड़ों साल से रह रहे हो, तुम्हें खुद पता नहीं है ना, हमें भी पता है तुम कब से रह रहे हो, तुम्हारा कोई शुरुआत पता नहीं है। वो जगह ही तुम्हारी है भाई। वहाँ जो दूसरे लोग तुमसे लड़ रहे हैं वो हैं बाहर से आए हुए, तुम बाहर से आए हुए नहीं हो, तुम वहीं के हो। तुम वहीं से रहना चालू, मतलब तुम्हारा शुरुआत ही वहीं से। तो वहीं रहो, अपना एक देश बनाओ। अब आते हैं अपन वो उस रिपोर्ट पे। ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, इन पे सरकार को रोक लगा देनी चाहिए कि आप भारत देश की किसी भी कंपनियों के खिलाफ इस प्रकार की रिपोर्ट्स नहीं निकाल सकते हो। हमारे देश को इस तरीके से तो आप बहुत जल्दी डिस्टेबलाइज कर सकते हो। हमारी सरकार को इन पर रोक लगानी चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे हर कोई चला जाता है, कोई भी इंडेक्स निकाल देता है भाई, भुखमरी भारत, श्रीलंका बांग्लादेश से भी नीचे, पाकिस्तान से भी नीचे भाई। इस तरह के इंडेक्स जो निकालते हैं ना, उन पे भी रोक लगानी चाहिए सरकार को। भाई आप पब्लिश हमारे देश में नहीं कर सकते हो, आपको करना करिए, बाहर करिए। हमारे देश में हम इस प्रकार के किसी भी उसको नहीं मानेंगे। कोई आता बताने लगता है भारत में डेमोक्रेसी की रैंकिंग ये है। भाई भारत में डेमोक्रेसी की रैंकिंग सबसे फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए। इस हद तक डेमोक्रेसी है, हम हर चीज़ में डेमोक्रेसी घुसेड़े घूम रहे हैं। पता है, हम हर चीज़ में हमारी डेमोक्रेसी चलती है, हर छोटी छोटी चीज़ में डेमोक्रेसी। और हमने तो डेमोक्रेसी का एक वो होते ना, सबसे कट्टर डेमोक्रेसी, हम कट्टर डेमोक्रेसी क्रिटिक देश बन चुके हैं। तो हमें जो है इस तरीके की जो रिपोर्ट्स चाहे कोई पब्लिक कर देता है, इनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए और इनको रोक लगानी चाहिए कि हाँ, आप हमारे देश में ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते हो। वो करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे हमारे कानूनों के हिसाब से, जो भी हमसे बनेगी। मानते हैं आप यूएसए में रहते हो, हम यहीं केस चलाएंगे आप पे। तो और अडानी जी भी, मैं अगर अडानी जी की जगह होता तो मैं उस पर अभी तक ऐसी कार्रवाई करता कि वो साला किसी के साथ शॉर्ट सेलिंग करना भूल जाता। वो, मुझे भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज है,
मैं जानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पैसे कमाने के लिए यार वो शॉर्ट सेलिंग कर देता है कि सबको दिख रहा है, उसको फायदा हो रहा है, उसके फायदे के लिए वो जो कुछ कर रहा है। उसने सेबी को गलत बता दिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत बता दिया, अडानी को गलत बता दिया, बस तू ये अकेला दूध का धुला है, हिंडनबर्ग है, बस तेरे अलावा कोई सब झूठ बोल रहे हैं, तू सच बोल रहा है। भाई तेरे को अगर कुछ करना है तो ढंग का बिजनेस कर, पैसे कमा, तू भी अपनी कंपनी चला, दूसरों कंपनियों के पीछे क्यों पड़ा रहता है बेईमानी से? जी हरामखोरी का पैसा कब तक कमाएगा? दोस्तों आज के बस 2 मुद्दे थे, कल के मुद्दों पे हम कल चर्चा करेंगे, कोई नया मुद्दा होगा। वैसे बांग्लादेश के मुद्दे पे और भी वीडियोस बनानी पड़ेंगी मुझे, बांग्लादेश की। सुनो, बांग्लादेश के हिंदुओं, मुझसे वो वीडियोस बिल्कुल नहीं देखी जाती, वो लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, वो पेंट चेक कर करके लोगों को मार रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। भाई बिल्कुल कुछ करो तुम, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और हम साथ कैसे खड़े हैं? आप ये मत सोचना कि भारत देश के लोग आपके लिए लड़ने के लिए आएंगे, लड़ना आपको ही पड़ेगा। हम आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं हम आपके लिए। हम आपको सपोर्ट तब देंगे जब आप अपना लड़ना चालू करोगे, इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं देता है जब तक आप खुद अपने लिए नहीं खड़े होगे, भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।